अक्सर लोग डॉक्टर हजरात से ब्लड प्रेशर के मतलब पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर की एग्जैक्ट रीडिंग क्या है। तो जो पेशेंट उनसे पूछता है उसके मुताबिक वो बता देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो रीडिंग है हर बंदे के लिहाज से वेरी करती है। एज के लिहाज से इसको डिफरेंस होता है। यानी अगर 20 ईयर का पेशेंट है या 20 साल का आदमी है कोई, उसकी जो है वो नॉर्मल रीडिंग और होगी। 30 ईयर के जो या 30 साल के मरीज़ की और होगी। इसी तरह 50, 60, 40 साल जो है हर एक पेशेंट की जो है ब्लड की रीडिंग जो है अलग-अलग होगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आपको ब्लड प्रेशर की जो है नॉर्मल रीडिंग निकालने का इजी तरीका आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए जिसकी आपने नॉर्मल रीडिंग करनी है उस पेशेंट की एज ले लें, उसके साथ +90 कर लें आप। तो ये इसकी नॉर्मल बीपी रीडिंग आ जाएगी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। यानी जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, उसके ऊपर वाला कहते हैं। उसके अलावा जो डायस्टोलिक है यानी जिसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर हम कहते हैं, यानी मतलब कि जैसे 120/80, जो नीचे वाला ओवर के नीचे जो 80 होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं, ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं। तो जो डायस्टोलिक है वो 80 ही होना चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा। और उसके अलावा जो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो होता है एज +90। यानी कि अगर 20 ईयर का पेशेंट है तो उसके साथ प्लस जमा आप 90 कर लें तो 110 उसकी नॉर्मल रीडिंग है। इसी तरह अगर 40 ईयर का पेशेंट है तो 40 + 90 कर लें तो उसका 130 तक भी नॉर्मल बीपी है। इसी तरह अगर 60 ईयर का पेशेंट है आपके पास तो 60 + 90 कर लें तो 150 हो जाएगा। यानी 150 तक भी अगर रीडिंग चली जाए तो उसके लिए एक 60 साल के बंदे के लिए 150 तक भी नॉर्मल है, अगर उसका डायस्टोलिक जो बीपी है वो 80 ही हो तो। अगर नीचे वाला बढ़ जाए तो फिर उस मतलब 90 हो जाए, 100 हो जाए तो फिर उसकी जो 150 भी रीडिंग जो है ज़्यादा है। तो इसका फार्मूला आपके लिए अब जो मैंने आपको बताया वो ये है कि किसी भी पेशेंट की एज +90 कर लें तो ये उसका मैक्सिमम बीपी है। तो उसके अलावा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 80 ही होना चाहिए और सिस्टोलिक जो है वो एज +90 हो। ये बेहतरीन फार्मूला है। इसके मुताबिक आप जो भी शख्स अपनी नॉर्मल बीपी कम करना चाहें तो उसको अपनी एज के साथ +90 कर लें तो ये इसका मैक्सिमम बीपी है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर इसकी रेंज या इससे थोड़ा नीचे हो तो फिर वो नॉर्मल है। तो जो ये इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो उसके अलावा जो नॉर्मल दूसरा होता है वो 80 ही होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। दोस्तों आपको ये वीडियो लाजमी भेजें क्योंकि जनरल नॉलेज की वीडियो है। हर एक को अपना नॉर्मल बीपी जो है वो इम्प्रूव करने का ये फार्मूला मिल जाएगा। तो हम याद रखिए, मैं हूँ डॉक्टर दिलावर हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।